सो हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि इस बारी गेट में स्पेशली मैकेनिकल में सेम रैंक पे काफ़ी कम स्कोर बन रहा है। बाकी ब्रांचेस में भी हो रहा है ऐसा। तो कितना कम स्कोर बन रहा है वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो पहले देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में भी वही सारे डेटा का यूज़ करने वाला हूँ। राइट। तो चलिए बात करते हैं कि अब बात तो कर मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 500 रैंक पे जो 23 में स्कोर बन रहा है वो 700 बन रहा है। 22 में जो बन रहा था वो 755 के आसपास बन रहा था, और 21 में 810 के आसपास बन रहा है। तो ये जो स्कोर का डिफरेंस आ रहा है साल बाय साल, तो उसका इस बार एमटेक के एडमिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं जाएगी, वो सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पीएसयू रिक्रूटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पीएसयू रिक्रूटमेंट की। तो पीएसयू में आप सभी को पता है कि मेजॉरिटी जो पीएसयू रहती है, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, सीआईएल, एनटीपीसी, एनएलसी एंड लॉट्स ऑफ अदर पीएसयूज, वो सारी की सारी फ्रेश स्कोर मांगती है। मतलब ये सारी अगर रिक्रूटमेंट निकालेगी तो वो केवल और केवल गेट 23 के पेपर से निकालेगी, और वो मैकेनिकल के पेपर मतलब हर एक ब्रांच के इंडिविजुअल सीट्स रहेगी, इंडिविजुअल कट ऑफ रहेंगे। तो वहाँ पे गेट स्कोर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी में जो एमएमओ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस अलाउड होती है, तो वहाँ पे शायद थोड़ा इफेक्ट पड़े। बट इसको छोड़ के बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पीएसयू में। ये सारी पीएसयू में, बट कुछ पीएसयू है जैसे एनपीसीआईएल, फिर बीआरसी, दो बीआरसी एंड डीआरडीओ इज नॉट पीएसयू। ओके। एंड यस, तो ये सारी, ये 3 इयर्स का वैलिड करती है, ये 2 इयर्स का करती है, ये 3 इयर्स का वैलिड करते हैं गेट स्कोर। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ़र्क आ सकता है थोड़ा, कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवांटेज मिल जाए प्रीवियस ईयर के। बट ऐसा है कि यहाँ पे केवल और केवल इनिशियल शॉर्टलिस्ट के लिए ही गेट स्कोर यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ, इसरो में भी ये बार ही ऐसा हुआ था कि इसरो में इस बार ही 2 इयर्स के स्कोर से लिया था, तो उसमें भी थोड़ा 21 वालों को एडवांटेज मिला था एज कम्पेयर टू 22। बट अगेन मतलब ज़्यादा गेट का वेटेज ज़्यादा रहता नहीं है, तो थोड़ा। और इसरो केवल इसी बारी गेट से लिया, नेक्स्ट बारी गेट से लेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी जो पीएसयू है जहाँ पे मेजोरिटी लोग टारगेट करते हैं, वहाँ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि पीएसयू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कोर एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में। तो अब ऐसा रहता है कि कोर हो या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो, ज़्यादातर आईआईटीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल पेपर का इंडिविजुअल कट ऑफ बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैकेनिकल से अप्लाई कर रहा है और अदर ब्रांचेस से अप्लाई कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि मैकेनिकल का अलग कट ऑफ बने और बाकी ब्रांचेस का अलग कट ऑफ बने। ऐसा क्यों होता है कि स्पेशली कोर ब्रांचेस में ऐसा होता है कि मैकेनिकल से अप्लाई कर रहा है तो मैकेनिकल की नंबर ऑफ सीट रिजर्व रहती है, और बाकी सारे पेपर की कुछ बहुत कम सीट रहती है। कितना अमाउंट रहता है वो कोई आईआईटी डिक्लेयर ओपनली नहीं करती है, बट मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी बात करूँ, 2021 में जब मैंने एडमिशन लिया था उस साल, मेरा एक फ्रेंड था जिसका मैकेनिकल का स्कोर एक और पर्सन था जिसका पीआई के स्कोर से ज़्यादा था। राइट। बट इसको आईईओआर नहीं मिला, और इसको इसको मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब दोनों जनरल कैटेगरी के ही थे, बट इसको नहीं मिला, इसको मिल गया। क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल जो ब्रांच है उसका स्कोर का अलग कुछ नंबर ऑफ सीट रिजर्व रहेगी, बाकी ब्रांचेस की सीट अलग रिजर्व रहेगी। तो इसकी सीट फिल नहीं होगी, हो गई होगी, इसकी मतलब नहीं हुई होगी, इसकी हो गई होगी। इस रीजन से दोनों का कट ऑफ अलग अलग बनता है। बट जो आईआईटी बॉम्बे अपने वेबसाइट पे कट ऑफ डिक्लेयर करता है वो मिनिमम डिक्लेयर करता है हर एक ब्रांच के हर एक पेपर में, जो सबसे मिनिमम रहता है। बट कौन से ब्रांच का कितना
कट ऑफ मतलब कितनी सीट रिजर्व रहती है, अलग अलग बनाते हैं, यानी कट ऑफ वो कोई डिक्लेयर नहीं करता है, आईएससी जरूर डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आईएससी का कट ऑफ की, तो आईआईएससी में जितने भी ब्रांचेस अलाउड है, कोई एक पेपर, कोई एक एमटेक स्पेशलाइजेशन में, वो हर एक ब्रांच के हर एक कैटेगरी का इंडिविजुअल कट ऑफ बनाता है। तो वहां पे आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अदर ब्रांचेस वाले क्या इंटरफियर करेंगे। एंड इवन दो अदर ब्रांचेस वाले इंटरफियर करे, बट वहां पे अदर ब्रांचेस के भी गेट स्कोर कम ही बन रहे हैं, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और रही बात कंपटीशन विद 21 एंड 22 पेपर, तो यस, दिस इज अ डेफिनेटली अ वैलिड पॉइंट कि अगर 21 या 22 में कोई पर्सन है जिसका रैंक आपसे कम है बट उसका स्कोर आपसे ज्यादा बन रहा है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ पेपर। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो उसका एडमिशन में प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा मिलेगी। बट ऐसा रहता है 80 to 90% जो लोग रहते हैं एमटेक एडमिशन में, वो फ्रेश स्कोर से ही आते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो कोई रूल वूल नहीं है ऐसा कुछ, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर लोग फ्रेश स्कोर से, मतलब अभी 23 वाले स्कोर से ही ज़्यादातर लोग एडमिशन लेने वाले होंगे। 21 या 22 के स्कोर से एडमिशन लेने वाले लोग काफ़ी कम रहेंगे, तो वहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करेगी। बट यस, ये सारी जगह पे ये चीज़ मैटर ज़रूर करेगी। राइट, तो हो गया, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई कि बाकी ब्रांचेस वाले का क्या इफेक्ट पड़ेगा और पिछले ईयर वाले लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा कोर ब्रांचेस में एज वेल एज इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस में। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने जैसे बताया कि ये जो कट ऑफ है, कितने कौन से पेपर का कितना कट ऑफ बनता है, तो आईआईसी अलग अलग डिक्लेयर करती है, आईआईटी बॉम्बे रखती अलग अलग है, बट डिक्लेयर केवल जो मिनिमम होती है वो करती है। और आईआईटी मद्रास की अगर आप बात करें, तो आईआईटी मद्रास क्या करती है, एक सेट ऑफ पेपर का अलग कट ऑफ बनाती है, दूसरे सेट ऑफ पेपर का अलग बनाती है, तीसरे सेट ऑफ पेपर का अलग कट ऑफ बनाया, चौथे सेट ऑफ पेपर का जो है A1Y, चारों का अलग A1, जो चार ब्रांचेस है चारों का अलग अलग सेट ऑफ पेपर्स उन्होंने रखा। राइट, तो यहाँ पे मैकेनिकल अलोन है, राइट, उसके साथ में कोई नहीं है। बट कहीं पे कई मैकेनिकल के साथ में और भी ब्रांचेस, जैसे यहाँ पे है AM2 अप्लाइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे ये जो बाकी ब्रांचेस वाले हैं वो आपकी ब्रांचेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर जो लास्ट मतलब उतना ज्यादा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको इफेक्ट पड़ सकती है, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि उस ब्रांचेस के भी स्कोर कम आए हैं एज कम्पेयर टू योर ब्रांचेस, एज कम्पेयर टू देयर ब्रांचेस ऑफ लास्ट ईयर। राइट, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके स्कोर बहुत कम बन रहे हैं इस बारी, तो कट ऑफ मतलब एमटेक एडमिशन में क्या होगा, एमटेक एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। एमटेक एडमिशन आपको उतने ही चांसेस रहेंगे जितने लास्ट ईयर में रहते थे। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेके अपन समझते तो थोड़ा बेटर रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने लिया आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल डिज़ाइन एंड आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल डिज़ाइन का कट ऑफ मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है। राइट, यहाँ पे आप 22 23 या 21 22 में जाएंगे, या आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ से आपको ये कट ऑफ मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का मैंने ये कट ऑफ लिया 21 22 का, उसमें मैकेनिकल डिज़ाइन का कट ऑफ मुझे मिला 888, और 22 23 में मुझे मिला 814 फॉर जनरल कैटेगरी। राइट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ ये जो 888 या 814 है उस पर कितना रैंक बनेगा, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैं अपना डेटा जो मैंने प्रोवाइड किया है ये वाला डेटा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, या फिर ग्राफ से भी आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने प्रोवाइड किया है लास्ट वीडियो में ही, तो वहाँ वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो उससे अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ गया कि भाई ये रैंक 75 या फिर 225 के बी मतलब 225 होगा। राइट, तो अब क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि 21 में स्कोर जो था उससे 22 में स्कोर कम हो रहा है, 23 में और स्कोर कम हो रहा है, बट तुम्हारा रैंक जो है 27 स्कोर को अब अभी छोड़ो, भूल जाओ। 75 अगर रैंक पे आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल डिजाइन लास्ट ईयर मतलब 21 में मिला था, बट 22 में 225 बनेगा। अब इस साल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस साल मान ले 200 से 300 हो हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग वन रैंडम गैस। राइट, अब ये चीज बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे लाइक पीएसयू रिक्रूटमेंट,
जैसे 21 में क्या हुआ था, 2020 एंड 21 में PSU रिक्रूटमेंट आ ही नहीं थी, तो दोनों साल वाले जितने भी थे वो सारे के सारे एमटेक में चले गए थे, तो 21 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हाई गया था, बहुत ही ज़्यादा, राइट। तो उसके कारण ये जो 75 रैंक पे जनरल कैटेगरी पे डिज़ाइन मिला था, उससे ऊपर नहीं मिला था किसी को। सेम विथ IIT मद्रास, तो 174 पे मिला था और 22 में 287 पे। तो यहाँ पे मान सकते हैं 300 या 350 तक मिल जाए, क्योंकि ये कट ऑफ मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा। सॉरी 250 से 350 मान ले, 250 से 350 हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है ऑफ रैंक कट ऑफ। बट यूजुअली क्या रहता है, ये सारी चीज़ें PSU रिक्रूटमेंट पे डिपेंड करती है, लोगों के ट्रेंड पे डिपेंड करती है कि लोगों का ट्रेंड किस और जा रहा है। लोग कोर ब्रांचेस पे ज़्यादा जा रहे हैं, नॉन कोर ब्रांचेस में ज़्यादा जा रहे हैं, और नंबर ऑफ पर्सन इन योर कैटेगरी अहेड यू, कि अब अगर OBC में और आपके आगे 10 OBC वाले या 50 OBC वाले, उस पर OBC का कट ऑफ जरूर डिसाइड होगा, जनरल के कट ऑफ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के कारण ये प्लस माइनस हो सकते हैं, इसको गैस करना बहुत ही मुश्किल है कि ये कितना रह सकता है, बट ये मैंने रफ माना गैस, बहुत इसके ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, राइट। तो इस पे रिलाई ना करें, ये जस्ट एक रैंडम गैस है। तो फॉर एग्जांपल 200 से 300 रहेगा, या ये 250 से 350 रहेगा, तो कितना स्कोर पे तक मिल सकता है, चेक कर लेते हैं। 200 to 300 इन 2020, राइट, सॉरी 23। तो फॉर एग्जांपल 200 पे 760, 205 पे 763 है, और 300 के आसपास 736 है। तो मान ले 735 से 765 एक रेंज मान ले, 735 से 765, इस रेंज के बीच में क्या पता रह सकता है। अब लोग बोलेंगे कि ये इज इट सीरियसली, इज इट दैट मच, तो हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द लॉजिक्स एंड डेटा, मतलब मैं कुछ भी एकदम रैंडम बात नहीं कर रहा हवा में, जो चीज़ें लॉजिकली एंड डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है इतना कट ऑफ, क्योंकि जो 21 में 888 गया था, तो बोलते हैं जनरल कैटेगरी में 888 21 में गया था, क्या इतना डाउन चला जाएगा कि 760 तक भी मिल जाए? मिल सकता है, मतलब लोअर लिमिट अब अगर कंसिडर ना भी करो, अपर लिमिट के आसपास भी रहो, तो भी हो सकता है कि ये इसके आसपास। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना भूल गया, ये जो कट ऑफ है 888 814, ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है। लास्ट राउंड मतलब लास्ट ऑफ लास्ट राउंड, जो 4-5 तो रेगुलर राउंड है, उसके पास 5 एडिशनल राउंड है, उसके बाद अगर स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है, उसके बाद का ये कट ऑफ है। तो वहां तक इतने स्कोर तक इतने रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिल सकता है, या इतने स्कोर तक मिल सकता है, ऐसा एक मेरा एजम्पशन है। सेम विथ IIT मद्रास, अगर 250 से 350 मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 740 टू 720। मैं चेक नहीं कर रहा, आप चेक कर लेना। तो मतलब एक अप्रॉक्स रेंज लिख दी मैंने, हो सकता है इतने आसपास। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, OBC वगैरह, AWS वगैरह, उससे डाउन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा एक एनालिसिस कि भाई कट ऑफ का मतलब क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, इवन एट लो गेट स्कोर क्या आपको अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है? यस, डेफिनेटली मिल सकती है। अब पिछले साल के कट ऑफ को मत देखिए कि पिछले साल इतना ज़्यादा 700 स्कोर था, 800 स्कोर था कट ऑफ, इस बार ये मेरा स्कोर तो इतना कम बन रहा है। लुक एट योर रैंक एंड लुक एट प्रीवियस ईयर रैंक, मतलब ये अगर आप कहीं पे भी कट ऑफ देख रहे हो, तो उसका रैंक देखो कि कितना रैंक पे मिल रहा था, और आपका रैंक इसके आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एडमिशन मिल सकता है इस ब्रांच में, राइट। तो ये पूरा एनालिसिस था। होप ये एनालिसिस आपको पूरा हेल्पफुल रहेगा। बट लेट मी गिव यू वन स्मॉल डिस्क्लेमर कि ये पूरा जो चीज़ है वो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से और प्रीवियस डेटा की मदद से किया है। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, मतलब कट ऑफ वगैरह काफ़ी सारे फैक्टर्स पे मैंने जैसे बताया डिपेंड करता है, तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। 100% इस पर रिलाई ना करें, क्योंकि कल को जाके अगर कोई बंदा बोलेगा कि यार मेरा तो 7 7 ये 735, अगर किसी ने देख लिया बोला 735 स्कोर
आपने बोला था कि जनरल में IIT बॉम्बे डिज़ाइन में 735 स्कोर तक मिल सकता है और मुझे तो नहीं मिला। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए सर। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।